हेलो एंड वेलकम टू आर्किटेक्चर इनफॉर्मल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मॉडल कंपोजिशन, जो कि नाटा 2024 का एक नया अपडेट है, नया क्वेश्चन टाइप है। तो स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारे अच्छे इनपुट्स इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ड्राइंग एंड कंपोजिशन जो टेस्ट है, जो नाटा का ब्रोशर आया था, उसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने बोले हुए थे कि 25 मार्क्स का कंपोजिशन एंड कलर, जो कि है 2D कंपोजिशन, हम अपने लैंग्वेज में बताते हैं, और एक है 3D कंपोजिशन जो कि लिखा हुआ है स्केचिंग एंड कंपोजिशन ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी 25 मार्क्स के लिए है। और एक थर्ड क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया। पहले जो है विजुअलाइज्ड ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग, ये सब आता था तो थर्ड क्वेश्चन के लिए, पर अब नाटा 2024 के अंदर उन्होंने वो चेंज कर दिया और नया जो क्वेश्चन है उसके अंदर मॉडल मेकिंग ऐड कर दिया है। तो मॉडल मेकिंग मतलब क्या है और कितने मार्क्स के लिए है? तो ये है 30 मार्क्स के लिए। तो क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग 3D कंपोजिशन फॉर द गिवन सिचुएशन यूजिंग द प्रोवाइडेड किट, ऐसे उन्होंने स्पेसिफाई किया था। और फर्स्ट अटेम्प्ट जिन स्टूडेंट्स की हुई, उसके बाद हमें इसका अंदाजा आया कि एक्चुअल में ये 3D कंपोजिशन या 3D मॉडल मेकिंग एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन टाइप है। तो आज वही क्वेश्चन टाइप हम शेयर करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए एज अ क्वेश्चन पेपर एक किट प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो उस किट के अंदर क्या चीजें इंक्लूड की हुई है वो देखते हैं। तो नंबर 1 है कार्ड शीट, नंबर 2 है 3D फॉर्म्स ऑफ फोम मटेरियल, और नंबर 3 है ग्लू। ये 3 चीजें आपको दी हुई रहेगी। तो इससे करना क्या है, जो कार्ड शीट है वो एज अ बेस आपको यूज करना है। जो 3D फॉर्म्स है उसको इस तरह से अरेंज करना है जैसे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ होगा। और अरेंज करने के लिए जो 2 फॉर्म्स है वो एक पर एक स्टिक करने के लिए, या जैसे भी आपको स्टिक करना है उसके लिए आपको लगेगा ग्लू। तो ग्लू भी दिया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो 12 आते हैं, 12 फॉर्म्स आते हैं। तो वो किस तरह के रहेंगे? तो कोई क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, पिलो लाइक, हेक्सागोनल, ऐसा कोई भी फॉर्म वो लोग दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन टाइप है उसके अंदर क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो लिस्ट हम देख लेते हैं। ये कुछ ही स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आते हैं, और आपका लक है कि आपको किस तरह का और किस प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं। So they are asking, place 3D shapes according to order, compose forms and show equilibrium, arrange the blocks in asymmetric balance, compose the given blocks to create a movement, create a 3D composition using foam objects and show unity, place 3D objects to make pattern, arrange the foam objects to create contrast। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अंदर एक चीज कॉमन है कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का जो एक वर्ड लिया हुआ है कि ऑर्डर, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, ये सारे लेके उस हिसाब से आपको वो कंपोजिशन कंपोज करना है। तो किस तरह से करेंगे? अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन पता होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे, तो ही आप ये क्वेश्चन टाइप सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट आर ऑल द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन? सो देयर आर मेनी, पर ये कुछ मैंने निकाले हैं। सो दे आर कॉन्ट्रास्ट, बैलेंस, एम्फोसिस, मूवमेंट, वाइट स्पेस, स्केल, प्रपोर्शन, हायरार्की, रिपीटेशन, रिदम, पैटर्न, यूनिटी, वेराइटी एंड प्रॉक्सिमिटी। सो अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए या उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला एक वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, मैं नया वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगी। किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं उसके एग्जाम्पल्स हमें देखना जरूरी है। तो मेरे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। वो फोम शीट से नहीं बने हुए,
बट आपको अंदाजा आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन यूज करके किस तरह से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट कंपोज करने हैं। ठीक है, तो अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके जिन फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है उन तक भी ये पहुंच जाएगा। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स जो आप देख सकते हैं एज अ 3D कंपोजिशन किस तरह से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक 2D फिगर बनी हुई है, 2D डायग्राम बना हुआ है और उसी का यहाँ पर 3D इमेज या 3D कंपोजिशन बनाया हुआ है। तो किस तरह से किया है, यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, यहाँ पर एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ये एक हॉलो सर्कल है या एक रिंग है, तो यहाँ पर ये एक हॉलो सिलेंडर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये एक क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, तो 2D ड्राइंग से 3D कंपोजिशन किस तरह से करना है, इसके लिए हमें आपको जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे हुए रहेंगे तो इमेजिन करने के लिए कि किस तरह से मेरा 3D व्यू दिखना चाहिए या कंपोजिशन दिखना चाहिए, तो आप एक प्लान या टॉप व्यू बनाकर देख सकते हैं, एज अ रफ पेपर पर आप बना के देख सकते हैं और उसके बाद एक्चुअल में आप कंपोज करना शुरू कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली अ राइट मेथड, बट समटाइम्स वी कैन ऑल्सो डू डिफरेंट मेथडोलॉजी कि आप बना के देख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं और उसके बाद में फाइनल जो करना है वो ग्लू से चिपका रहे हैं, तब तक आप प्ले कर सकते हैं। सो दोनों मेथड्स गलत कोई नहीं है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग से करेक्ट होती है वो मेथड से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक और एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी हमने पहले यहाँ पर प्लान बनाया है। ये प्लान अच्छे से समझने के लिए इसके साथ कलरिंग भी किया हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ प्लान इज मेड एंड देन द 3D स्ट्रक्चर और 3D कंपोजिशन इज इवॉल्व्ड। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि इसके अंदर हमें दिख रहा है कि मूवमेंट है या हायरार्की है, ये डिजाइन प्रिंसिपल्स इसमें से नोटिस हो सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसका डिजाइन प्रिंसिपल क्या होगा? देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन इट, तो ये क्या हो सकता है? ये भी मूवमेंट हो सकता है या फिर यूनिटी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो अ 3D कंपोजिशन। इसके अंदर नंबर ऑफ फॉर्म्स आर मोर, बट यू कैन सी कि किस तरह से अरेंज किया हुआ है। दिस इज नॉट अ हेक्सागन, दिस इज ट्रायंगल। सो मल्टीपल ट्रायंगल्स आर joined together, then multiple cubes, and then multiple triangular 3D form is attached to it. तो इसको बैलेंस इन दो एजेस पर किया हुआ है, इन 3 एजेस पर। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ आप अलग से सोच सकते हैं। Now this is also a pattern or a repetition. ये भी एक है, ये एक है। इसमें भी आप देखेंगे एक जनरल की एक सरफेस नीचे चिपका दिया या प्लेस कर दिया, उसके ऊपर दूसरा सरफेस, तो ऐसे नहीं किया है इन्होंने, एजेस के अलोंग स्टिकिंग किया है और उसके हिसाब से कंपोजिशन डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश करी है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्कल्पचर लाइक composition. This one is 2. ये भी एक कंपोजिशन है। तो यही टाइप के आपको छोटे छोटे फॉर्म्स दिए हुए रहेंगे और उस हिसाब से आपको कंपोजिशन करना है। तो आप और एक चीज कर सकते हैं, आप फोम मटेरियल लेके आइए मार्केट से एंड उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाकर कुछ नए मॉडल्स बनाना एक्सप्लोर करिए, तो आपकी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी और एवरी डिजाइन प्रिंसिपल के लिए आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगी।
ये कुछ एग्जाम्पल्स है। पर अगर आप खुद से मॉडल मेकिंग करोगे और खुद से कुछ कॉम्पोजिशन करके देखोगे तो यू विल सेव टाइम ऑन थिंकिंग व्हाइल गिविंग एन एग्जाम। यू विल हैव इमीडिएट आइडिया कि आपको क्या करना है एंड यू विल बी क्विक इनफ टू form your composition and give the remaining time to other two questions. So these are the examples. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ जानना है या किसी और चीज के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में हमें बताइए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जिसमें हम नाटा के रिलेटेड पोस्ट करते रहते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका नाटा एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, इसलिए ऑल द बेस्ट।